वरसूलुहु, ये अब आ गया इंपॉर्टेंट पॉइंट, वरसूलुहु। ये वो आयत है जहां से नहव का सिलसिला शुरू हुआ था, नहव के कवायद रखे गए थे। हुआ ये था कि एक आदमी है, उसका नाम है अबुल अस्वद। इसका असल नाम था जालिम बिन अम्र, ये इसका असल नाम था, लेकिन इसकी कुनियत थी अबुल अस्वद। ये वैसे उसकी कुनियत पड़ गई थी, हालांकि उसका बच्चा अस्वद ऐसा कोई नहीं था। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी नबूवत की ज़िंदगी में पैदा हुआ, और ये पैदा हुआ था हिजाज में, मक्का के करीब। लेकिन ये सहाबी नहीं है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही ईमान ले आए थे, लेकिन ये मदीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद गए थे। अब वाक़या क्या पेश आता है, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके दौर में ये आयत जो है अन्नल्लाह बरीउम मिनल मुशरिकीन व रसूलुहु, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं फिर हुआ क्या था। यह है जी मुब्तदा इस्मु इन्ना, बरीउन खबर, मिनल मुशरिकीन मुतअल्लिक़ खबर, व रसूलुहु। अगर इस वाव को वाव अतफ माना जाए मिन पर, तो नाउज़ुबिल्लाह रसूली भी यहां पे हालत जर में हो जाता है। नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह, हाशा लिल्लाहि हाशा अल्लाहि, अन्नल्लाह बरीउम मिनल मुशरिकीन, कि अल्लाह बरीउ जिम्मा है मिनल मुशरिकीन, मुशरिकीन से, नाउज़ुबिल्लाह अगर पढ़ दें व रसूलिही, और उसके रसूल से भी बरीउ जिम्मा है, नाउज़ुबिल्लाह। अब हालांकि और अगर इसको अतफ करें अन्ना पर, तो ये होना चाहिए व रसूलहु, यानी अन्नल्लाह व रसूलहु, और उसका रसूल। लेकिन असल में ये क्या है कि ये जुमला ही अलग है, इसीलिए ये आपको हालत रफा में नजर आ रहा है। उलमा फरमाते हैं कि इसका मतलब है कि अन्नल्लाह बरीउम मिनल मुशरिकीन व रसूलुहु बरीउन, और उसका रसूल भी बरी है। तो यहां पे खबर जो है वो महजूफ है, चूंकि पहले बात आ गई, इसके लिए उसकी ताकीद दोबारा नहीं की गई। हुआ क्या था कि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में इस आदमी अबू अस्वद के सामने या उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने यह आयत पढ़ी गई, अन्नल्लाह बरीउम मिनल मुशरिकीन नाउज़ु बिल्लाहि व रसूलिही। जब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यह आयत सुनी, तो उन्होंने जिन्होंने पढ़ी थी उन्हें समझाया, या ये अबुल अस्वद जब उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास ले गए, जी ये आयत ऐसे लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पर मजरूर कर रहे हैं उसको, जबकि ये गलत है, यहाँ पे ये हालत रफ़ा में पढ़ा जाएगा। यानी वो उस वक्त ये रफ़ा और मजरूर नहीं, बल्कि ये था कि उन्होंने फरमाया कि ये लोग कसरत से पढ़ रहे हैं, जबकि ये दम्मा से पढ़ा जाना चाहिए। तो उमर रज़ी अल्लाह तआला ने इसकी तस्हीह की कि यह दम्मा से ही पढ़ा गया है और दम्मा से ही पढ़ा जाना चाहिए। तो फिर उमर रज़ी अल्लाह तआला ने वहाँ पे हुक्मनामा जारी किया था कि अरबी लुगत के आलिम जो हैं, जो अरबी लुगत को अच्छी तरह जानते हैं, वो कुरान पढ़ाएं, यानी वो कुरान की जो अरबी ग्रामर है उसको एक्सप्लेन करें। और इस काम का जिम्मा अबुल अस्वद नामी आदमी को दिया गया था, अल्लाह ताला उनसे राजी हो। अबुल अस्वद नामी वो पहले आदमी हैं जिन्होंने नहव के कवायद को मुरतब किया था। देखें, अदब ग्रामर तो मौजूद थी पहले से, लेकिन उसका नाम कोई नहीं था कि मुब्तदा खबर क्या होता है, और ये हरूफ नासिबा क्या होते हैं, हरूफ जाज़मा क्या होते हैं। तो ये वो आदमी हैं जिन्होंने इसको नाम दिए थे और इनको मुरतब किया था, ये जो लिखा जाता है। फिर अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में ये बसरा में चले गए, वहां से ये बसरा शिफ्ट हो गया मदीना मुनव्वरा से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद मदीना आए, और उमर रज़ी अल्लाह तआला के दौर तक ये मदीना में रहे, उस्मान रज़ी अल्लाह तआला के दौर में भी। और जब अली रज़ी अल्लाह तआला खलीफा बने, तो ये उनके साथ बसरा चले गए, और ये अली रज़ी अल्लाह तआला के करीबी साथियों में से थे, और इन्होंने अली रज़ी अल्लाह तआला के साथ तमाम जंगों में भी हिस्सा लिया। जब अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई, तो फिर ये अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भी करीब रहे, और उनकी भी जो है मजालिस का ये बड़ा अहम हिस्सा रहे। इनका नाम अबुल अस्वद है। 69 हिजरी में इन्होंने वफ़ात पाई, 69 हिजरी में इनकी वफ़ात हुई, और इनको मालिकुन नहव कहा जाता है। मालिकुन नहव यानी नहव के बादशाह, मालिकुन नहव इनको कहा जाता है, अबुल अस्वद नामी आदमी को। अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो। और यानी फिर ये वो बड़े असातिज़ा में शामिल हो गए। यहीं से फिर बसरा और कूफा की अरबी तकसीम हुई। तो अरबी लुगत के लिए बसरी, जैसे कहते हैं ना, बसरियों ने यूं कहा और कूफियों ने यूं कहा, तो ये बेसिकली बसरा में उस्ताद ये थे। यहाँ से फिर नहव शुरू हुई, और फिर उसके और मजीद फिर ये इल्म फैलता चला गया। तो जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि ये वो आयत मुबारका है जो मुसलमानों में अरबी कवायद को मुरतब करने की वजह बनी, और ये वो लफ्ज़ था जहाँ से ये बात शुरू हुई।
سو اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو. آگے ہے جی فَإِن تُبْتُمْ